तो बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि फ़ैट लॉस के दौरान क्या मसल्स को बिल्डअप किया जा सकता है? मेरा जवाब है हाँ, अगर आपके पास एक राइट स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप मसल्स बिल्डअप कर सकते हो ड्यूरिंग और फैट लॉस। तो 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ जो होगी वो होगी आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहना है। आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं उससे आप 5 से 10% की कैलोरिक डेफिसिट में रहिए। सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपका प्रोटीन इंटेक। आप अपना फैक्टर ध्यान रखिए अपने बॉडी वेट का मल्टीप्लाई बाय 1.2 टू 1.6। सो 1.2 से लेके 1.6 का जो फैक्टर है मल्टीप्लाई बाय योर बॉडी वेट। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम 70 किलो तो मुझे 84 ग्राम्स कम से कम प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो आपने 2 चीज़ पूरी कर ली। तीसरी होती है प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रेनिंग, यानी अगर आपने आज 10 किलो के डंबल से एक्सरसाइज करी है तो आपको बॉडी की जो वियर एंड टीयर होगी उसको रिपेयर करना है प्रोटीन से, और अगली बार के लिए 12 किलो के लिए उसको रेडी करना है। फिर 12 किलो की जब आप वर्कआउट करोगे फिर मसल टूटेगी, आप उसको 15 के लिए रेडी करोगे। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रेनिंग आपको करते रहना है जिससे कि मसल टूटेगी, रिपेयर होगी प्रोटीन से, उसके बाद फिर नई लेयर आएगी, फिर उसके बाद वो टूटेगी, फिर से नई लेयर आएगी। इस तरीके से आपका प्रोटीन स्टेप बाय स्टेप साइज बढ़ेगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है MPS और MPB। MPS का मतलब है जो मेरा मसल प्रोटीन सिंथेसिस है, यानी जो नई मसल्स बन रही हैं, दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन योर MPB, मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन। आपको ब्रेकडाउन कम करना है, प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा करना है, जिसके लिए आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में आपको रहना है, कैटाबॉलिक स्टेट में नहीं रहना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप ध्यान रखोगे तो आप देखोगे आपकी मसल्स जो हैं वो डेवलप कर रही हैं। और इन 3 चीज़ों का अगर आप ख्याल रखोगे, जो कैलोरिक डेफिसिट है उसका अगर आप ख्याल रखोगे, साथ में प्रोटीन लेते रहोगे और प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रेनिंग आप लेते रहोगे, फिर आप देखोगे कि फ़ैट लॉस के दौरान आपकी मसल्स भी बिल्डअप होती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें और आप रिजल्ट इसी तरीके से आपको आते रहेंगे। जुड़े रहें फिटकास्ट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।